श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक महान बड़ा पर्वत था जो 10,000 योजन ऊंचा था। उसके घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक हाथियों का सरदार गजेंद्र हाथी रहता था। धूप से व्याकुल होकर जब उसे प्यास सताने लगी तो परिवार वालों के साथ एक सरोवर पर पहुंचा। उसने वहां पहले तो जल पिया और फिर परिवारजनों के साथ ऐसे वार्ताव करने लगा जैसे एक गृहस्थ पुरुष गृहस्थी में पड़कर करता है। लेकिन तभी प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, गजेंद्र हाथी का, और पानी में उसे खींच कर ले जाने लगा। उधर गजेंद्र के परिवार वालों ने भी पूरी शक्ति लगा दी गजेंद्र को छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा न सके। कभी गजेंद्र उसे बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह उसे अंदर खींच ले जाता। इस प्रकार उन्हें लड़ते लड़ते 1000 वर्ष व्यतीत हुआ। कितने वर्ष युद्ध हुआ? 1000 वर्ष। परिवार वाले छोड़कर हाथी को चले गए। उधर ग्राह जलचर था, उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई। पानी में क्या इनके आगे का काबू चलते हैं? जब कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो तो देखने तो सब जाते पर वहां चलते किसी की नहीं। हाथी को अकेला छोड़कर परिवार वाले चले गए हैं। हाथी बड़ा दुखी हुआ। भैया, जब किसी की शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं। हाथों में हाथ डालकर कहती है 7 जीऊंगी 7 मरूंगी। कोई मरी है आज तक? सब कहने की बात है, सब बेकार की बातें हैं। हाथी बड़ा दुखी हुआ। और उसे भगवान याद आने लगे। व्यक्ति को भगवान तभी याद आते हैं तब उसके सभी संबंधी साथ छोड़ देते हैं। दुनिया से लगा बैठे दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। कितनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं तो हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में न आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। हाथी को बड़ा दुख हुआ जब उसके परिवार वाले चले गए। जब कोई नई दुल्हन आवे तो पड़ोसी रिश्तेदार उसकी मुंह दिखाई में न जाने क्या क्या देते हैं, लेकिन जब वो बुढ़ी हो जाती है तब उसके बच्चे उसकी खटिया को फूटे से कमरे में डाल देते हैं कि जहां पड़ी रहे, रात भर सोने नहीं देती, खुल खुल करती रहती है। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। जब कोई नाती पासते जा रहा हो और आवाज दे के बेटा एक गिलास पानी दे जाइयो तो 60 से ऐसे निकल जाएगा मानो क्या होता है। रहती हूँ मैं यहाँ फूटे से मकान में, बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। प्यारे, इतनी चापलूसी संसार से की, अपनों से की, उसकी अगर 2% भगवान से की होती तो आज तेरा कल्याण हो जाता। हाथी रो रो कर भगवान को याद करने लगा, दुखी होने लगा। ओम नमो भगवते तस्यै एत चिदात्मकम पुरुषाय यद बीजाय परेशाय विद्महे। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनकी चेतना से संसार का विस्तार होता है,
उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। जब हाथी की पुकार भगवान श्री कृष्ण के भगवान नारायण के कानों में पड़ी है तो तुरंत दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो इतनी तीव्र गति से दौड़े हैं कि हाथों निकला बैकुंठ में और थी निकला हाथी के पास। सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करके गजेंद्र की रक्षा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा पांडवंशी राजा था। इसका नाम इंद्रधुम्न था। एक बार राजा राजपाट त्याग कर मुनि वेश धारण करके मलय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मौन व्रत धारण कर। तभी वहां से अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ आए। उन्होंने देखा यह प्रजापालक राजा गृहस्थोचित आदि धर्मों का परित्याग करके यहाँ उपासना कर रहा है। इसने ब्राह्मणों से शिक्षा नहीं ली, अतः ये अहंकारी है। इसने ब्राह्मणों का अनादर किया है और उसे श्राप दिया कि यह अज्ञानमयी हाथी की योनि को प्राप्त हो। तो ये अगस्त मुनि के श्राप के कारण यह गजेंद्र बना था, जो भगवान ने इसका कल्याण किया। और यह जो ग्राह था यह हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के श्राप के कारण यह ग्राह बना था और भगवान ने इसका उद्धार किया और गजेंद्र को अपना भगवान ने पार्षद बना लिया।